हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के मुताबिक सेशन चल रहा है। आज हम लोग 850 के बाद के क्वेश्चन करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग 850 क्वेश्चन कर चुके थे, 850 तक। ये सेशन हम लोग का 1000 तक होगा, स्वर और व्यंजन का। उसके बाद हम फिर दूसरे टॉपिक पर 1000 का प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसे ऐसे सभी टॉपिकों पर, मतलब 3 से 4 दिन में कितना समय लग रहा है, 3 से 4 दिन में आपका कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो ऐसे ही चलेगा दोस्तों, प्रत्येक सेशन से कंप्लीट हो जाएगा, प्रत्येक चैप्टर से। और देखिए, क्रिटिकल कंडीशन स्टूडेंट, मतलब आउट ऑफ 95% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। ये मैं नहीं, और बड़े बड़े दिग्गज जो विद्वान लोग हैं वो भी बोलते हैं कि देखिए, जो उम्र आप लोगों की पढ़ने की होती है, वही उम्र आप लोगों को प्यार मोहब्बत करने की भी होती है। और यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन ये उत्पन्न होता है जब आप इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर चलना है कि आपको पढ़ना है या प्यार मोहब्बत करना है। हाँ, कुछ लोग वरीयता देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत भी करते हैं। देखिए, प्यार मोहब्बत कई तरह का होता है, तो आप वरीयता किस रूप में देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करियर छोड़कर अब सारा फोकस उस पर करेंगे तो फिर आपकी गलत फहमी है। और करियर के साथ साथ पहले करियर, फिर बाद में आउटर मस्ट चीज़ों को देखते हैं, तो आप समझदार इंसान है और आपसे बेहतर समझदार कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों को भी देखकर, ये किताबों से भी, पढ़ाई के अलावा, एजुकेशन के अलावा एक बाहरी दुनिया होती है जो किताबों में नहीं मिलती है। वो या तो आपके दोस्त, या आपके गुरु, या आपके कोई मित्र हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। उनसे भी आप सीख सकते हैं या किसी से भी आप सीख सकते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो किताबों में नहीं मिलता है, हमें बाहरी की दुनिया से मिलता है। मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए, आप बेस्ट हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, बस आपको निखारने की ज़रूरत है। ये सोचकर तैयारी करना है। चलिए, क्वेश्चन है, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का मतलब क्या होता है? इसमें से क्या राइट आंसर होगा? यानी निश्चित हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? इसमें निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन निष्कपट सब में लिखा है, लेकिन आपको बताना है कौन शुद्ध है। क्या राइट आंसर होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निष्कपट। ए नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का नहीं है? कौन विसर्ग संधि का नहीं है? उदाहरण, ऑप्शन है यशोगान, निष्कपट, दुरुपयोग, अभिषेक। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिषेक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का नहीं है, बताइए। अभी बताया था, यानी दुरुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें ऑप्शन अभिषेक दिया है। ओके, चूंकि विसर्ग संधि का पूछ रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विसर्ग संधि का अभिषेक होगा। और ऊपर का जो देखिए, ऊपर का है वो विसर्ग संधि, तो इसमें भी अभिषेक दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, उत्थान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पतन, नीचे, अवनति, उन्नति। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा पतन। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, नीति को जानने वाला को क्या कहते हैं? उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है नैतिक, नीतिज्ञ, नीतिकार, नास्तिक। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा नीतिज्ञ, बी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है सप्ताह से साप्ताहिक, नीति से नैतिक, भूख से भूखा, गरीब से गरीबी। क्या राइट आंसर होगा अशुद्ध? तो गरीब से गरीबी। अगला प्रश्न देखिए, जल शब्द का पर्यायवाची है इसमें कौन है? ऑप्शन है घटा, नीर, दिनकर, सुधाकर। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन है पयोधी, नीरज, पयोद, तोयज। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पयोद, पयोद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें से? ऑप्शन है वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर होना चाहिए विद्युत। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वारिधि, वारिधि यानी सी नंबर का राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए, नरेंद्र, महीप, नरेश, ये किसके परिवाची शब्द हैं? इंद्र, नृप, गणेश, पंडित। इंद्र, नृप, गणेश, पंडित, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नृप। अगला प्रश्न, अगला है, किस लोकगीत का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती होगा? इसमें से बताइए क्या होगा? ऑप्शन है, डूबते को तिनके के सहारा, उसके बाद है 9 दिन चलते ढाई का कोस, उसके बाद है जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, उसके बाद है बालू से रेत निकालना। क्या राइट आंसर होगा इस चारों में से? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, किस लोकगीत का मतलब है बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलता? बिना परिश्रम का सफलता नहीं मिलता या मिलती, वही बताइए। ऑप्शन है, डूबे को तीन के, बताइए अभी बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? जिन खोजा 3 पहिया गहरे पैठ। अगला प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है, पतन, न्यून, बहुत, निपुण। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पतन। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है इसमें से? सूरसागर, पंचानन, दिनभर, चौराहा। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचानन। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ रिवीजन करते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका तो एक तो स्कोर का आकलन होगा, पता चलेगा। अगर आपका अच्छा खासा स्कोर आता है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। स्कोर अच्छा आने का मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लाइव क्लास में आपका स्कोर अच्छा खासा आता है और थोड़ा सा कम भी आता है तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर बढ़ता है, मेरे साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर करना है। आप सोच लेंगे कि बाद में करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर आप इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, बाद में होगा ही नहीं आपसे। इसलिए मेरे साथ करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पंचानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है, बुढ़ापा, पंडिताइन, मोरनी, सुयस। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सुयस। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन तत्सम शब्द है? ऑप्शन है, पंछी, पक्षी, पक्षी, पक्षी। तत्सम शब्द बताना है, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए इसमें से? बताइए लोग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पक्षी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन है, रामायण, पटना, औरत, गंगा। चलिए समय देते हैं, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा औरत। अगला प्रश्न देखिए, नीर से ना नीर, नीर और नीर शब्द का योग का कॉम्बिनेशन कौन है इसमें, बताइए। ऑप्शन है, जल से घोंसला, पतला से घर, निकट से घोंसला, जल से वृक्ष। क्या राइट आंसर होगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल से घोंसला। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है, नम्र, पतित, सुंदरता, हरा। क्या राइट आंसर होगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरता। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य के मुख्यतः अंग हैं, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन है, उद्देश्य से विधेय, पद और पदबंध, उद्देश्य से अत्यय, अविदेश से अभिकारी शब्द। क्या राइट आंसर होगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य से विधेय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन है शुद्ध शब्द? ऑप्शन है, पदांश, पदयांश, पदांश और पदांश। इसमें से बताना है शुद्ध कौन लिखा है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पदांश, सी नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, परिणाम में उपसर्ग है, कौन सा लगा है उपसर्ग? ऑप्शन है, नाम, पर, परी, इनमें से कोई नहीं, बताइए लोग। बहुत सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा परी। अगला प्रश्न देखिए, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? किस अर्थ में होता है? ऑप्शन है, के लिए, पर, की अपेक्षा या से। क्या राइट आंसर होगा? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका के लिए। अगला प्रश्न देखिए,
पर मौषधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। समय देते हैं आपको, देख लीजिए, सोच लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा परम प्लस औषधि। देख लीजिए किस में लिखा हुआ है, सी नंबर में लिखा हुआ है, सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है दोस्तों? ऑप्शन है प्राजम, प्राजय, प्रास्त, प्राधीन। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताइए, कमेंट कीजिए लो, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राधीन। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अवयव है? लता बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अवयव है? ऑप्शन समुच्चय बोधक, परिमाणवाचक, समानाधिकरण, संबंध बोधक। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? परिलक्षित लिखा है, लेकिन बताना है कौन सा परिलक्षित जो है वो सही लिखा है, वो बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा परिलक्षित। देख लीजिए किसमें सही लिखा हुआ है, यानी बी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन इसमें से? ऑप्शन है खगोल, परोक्ष, सरोद, निराकरण, निराकार, निराकार है। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा निराकार। अगला प्रश्न, दूसरों की भलाई करने वालों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जो दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। दूसरों की भलाई करने वालों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परोपकारी। अगला प्रश्न, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कृतार्थ, परोपकारी, उपकृत, उपमेय। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे क्या बोलते हैं? तो उपकृत बोलते हैं, अभी बताया मैंने। अगला प्रश्न, हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है देवता, पर्वत, विष्णु, मृग। बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा पद संधि पद नहीं है? इसमें कौन सा पद संधि पद नहीं है? ऑप्शन है यद्यपि, यद्यपि, पवन, नरेंद्र, कामनी। क्या राइट आंसर होगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका कामनी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा में बोली है? बताइए। देखिए 13 मिनट में हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए हैं? 50, 26, दोगुना चल रहे हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखिए, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहारी, मगही भाषा बिहारी पे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। कौन छत्तीसगढ़ बोली है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थान हिंदी। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी पूर्वी हिंदी। दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी हाल ही में न्यूज़ देख रहे हैं कि जो बिहार से जो लोग बिलोंग करते हैं, बिहार के जो नागरिक हैं, वो लोग मतलब हैदराबाद, चेन्नई, ये तमिल, मतलब जहाँ पर तमिल एरिया है वहाँ पर आप लोग देख लिए कैसे मतलब बिहेव किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि हम सभी लोग हिंदी बोलने पर वहाँ पर इतना बहुत ही मतलब दर्दनीय स्थिति है जो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि हमारा कैटेगरी कुछ अलग है यहाँ पर। फिर भी मतलब ऐसा इंसानियत के नाते देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं इंसानियत है, और हमारा देश भारत है, और भारत का राष्ट्रीय भाषा आपको भी पता है हिंदी है, हमारा मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी बोलने पर आपको आज़ादी नहीं है, आपको गिन गिन कर, खोज खोज कर
ढूंढ ढूंढ कर वैसे जानवरों जैसा बिहेव किया जा रहा है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इस पर बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए। खैर जो भी हो, हम लोग इस पर नहीं आएंगे, थोड़ा सा टॉपिक मिला हिंदी भाषा का तो हम जिक्र कर दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, बताइए। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। यहाँ पर ब्रज भाषा पूछ रहा है इसलिए पश्चिमी, और वहाँ पर पूछा था इसलिए पूर्वी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो राइट आंसर, समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में एक होता है। बहुत लोग बोलेंगे 7, एक्सेप्शन में एक होता है, उसको एक्सेप्शन में रखा जाता है, मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न, चरण का प्रवाची है, चरण का प्रवाची है, क्या है? ऑप्शन है पैर, पाँव, पद, ये सभी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद है, पुष्कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? पुष्कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कमल, पानी, आकाश, उपयुक्त सभी। पुष्कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कमल, पानी, आकाश, उपयुक्त सभी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है, किससे मतलब पूछ रहा है, किससे बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। उसके बाद है, निपात अवयव है, निपात अवयव है, क्या है इसमें? ऑप्शन है आहा, पास, ताकि, भी। क्या राइट आंसर होगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला प्रश्न, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अब पकड़ लिए होंगे क्या राइट आंसर होगा, हम भी पकड़ चुके हैं। चलिए आंसर दिखा देते हैं। राइट आंसर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला प्रश्न, अम्बक का अनेकार्थी शब्द है, अम्बक का अनेकार्थी शब्द है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है तांबा, पीता, आँख, उपयुक्त सभी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है, क्या होगा? ऑप्शन है प्यास, पिपास, पिपासा, प्यास। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा पिपासा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, इसमें बताना है। ऑप्शन है आगे, पीछे, सामने, अग्र। क्या राइट आंसर होगा इसमें? तो राइट आंसर देख लीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा अग्र। अगला प्रश्न, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी है, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है रोग, पीड़ा, आदि, व्याधि। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आदि। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास किस में है, इसमें तत्पुरुष समास किस में है? देखिए हम लोग 900 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले, इससे पहले वाला जितना भी वीडियो है, यानी 1 से 9, 1 से पहले तक का वीडियो वो नहीं देखा है तो वो लोग भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। बिहार सिविल कोड टेस्ट सीरीज जाकर प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें देखिएगा। बहुत सारे प्रकाशन का भी प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से भी आप कर लीजिए। आपको लगता है प्रकाशन के थ्रू करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का 10, लगभग 10 राज्यों का, 10 10 स्टेट का सिविल कोड का ये हिंदी का सिलेबस है, मैंने टाइप करवा दिया है आप लोगों के लिए। चलिए इसका बताइए, तत्पुरुष समास किस में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजपुत्र। अगला प्रश्न, निम्न में तद्भव तद्भव से तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है 14, चतुर्दश, पिया प्रिय, साफ स्वच्छ, डंडा से दंडा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 से चतुर्दश। अगला प्रश्न, अगला है, कमल का प्रवाची शब्द है,
कमल का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है जलज, पीयूष, जलद, जल्दी। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जलज। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है? आपको इसमें अशुद्ध बताना है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है बाहरी दरवाजा, पीला फूल, चंचल पत्थर, दुबली लड़की। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका चंचल पत्थर। अगला प्रश्न, अगला है विनायक का पर्यायवाची शब्द है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है सूर्य, पुत्र, शत्रु, गणेश। विनायक का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, पुत्र, शत्रु, गणेश। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? विनायक का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, पुत्र, शत्रु, गणेश। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गणेश। अगला प्रश्न, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदर। अगला प्रश्न है पुत्र रत्न का विग्रह होगा, पुत्र रत्न का विग्रह होगा, इसमें से कौन सा? पुत्र का रत्न, पुत्र और रत्न, पुत्र के लिए रत्न और पुत्र रूप में रत्न। तो आप इशारा समझ गए होंगे क्या राइट आंसर होगा, दिखा देते हैं। राइट आंसर पुत्र रूप में रत्न। अगला प्रश्न बताइए, पुत्र रत्न का विग्रह होगा, तो अभी बता दिए, अभी बताया था, पुत्र रूप में रत्न। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है हमको, बताइए। इस तरह के 3 से 4 प्रश्न बनेंगे सिविल कोर्ट में, तो उसको देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पौराणिक। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, मैं वह और तुम शब्द संबंध रखते हैं, मैं वह और तुम शब्द संबंध रखते हैं। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम से, निजवाचक सर्वनाम से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। क्या राइट आंसर होगा बताइए? क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम से। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है बताइए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। अगला प्रश्न बताइए, अगला है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? बताइए कौन शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्विचार। अगला प्रश्न देखिए, वत्स शब्द है, वत्स शब्द है, क्या है? ऑप्शन आपके सामने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, उपयोग शब्द। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। अगला प्रश्न, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। अगला प्रश्न है पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन नहीं है? ऑप्शन है वृक्ष, पुष्प, बिटप, तरु। क्या राइट आंसर होगा इसमें? तो राइट आंसर पुष्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है गोपाल, पुष्प, सोना, अमृत। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। अगला प्रश्न देखिए, सुमन से सुवन शब्द युग्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पुष्प से हनुमान, पुष्प से पुत्र, पुष्प से जंगल, पुष्प से सुगंधित। इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों बताना है आपको, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा पुष्प से पुत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? ऑप्शन है पोथी, पुस्तक, पुस्तिका, पुस्तक। पुस्तक दो है, एक तारकुन से एक अर्जुन से। बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर पोथी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन है पूजनीय, पूजनीय तो सब में लिखा है, लेकिन बताइए कि कौन सा ही लिखा हुआ है। राइट आंसर शुद्ध शब्द बताना है, पूजनीय। देख लीजिए ऑप्शन, चूँकि पूजनीय जो है ना, एक और हम बता देते हैं पूजनीय कैसे लिखा जाता है।
चूँकि पूजनीय प में तारकुन आधा ज आधा य ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक देखिए तो यहाँ पर तो कुछ अलग यहाँ पर सस्पिशन वाला है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वैसे बताया था, और यहाँ पर आप लोग गूगल पर भी सर्च मारकर देखेंगे तो ये ऐसा नहीं मिलेगा। ये जो है इसमें ऐसा नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है बताइए। ऑप्शन है पुत्र, एक तारकुन से, एक बार्जुन से, पुत्र है, एक पेत्र है। तत्सम शब्द इसमें बताना है, क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र, बार्जुन वाला। अगला प्रश्न देखिए। मैं खाना कहाँ चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। क्या राइट आंसर होगा तो बताइए, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल देखिए बी नंबर में दिया है। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है पूरब, पूरब, पूर्व, परब, परेब। क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व, यानी बी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है सहायक, पूर्वकालिक, नाम बोधक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर पूर्वकालिक हो जाएगा। अगला प्रश्न। ढूढ़ाढ़ी बोली है कहाँ की। ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। ये सब हिंदी का विषय है, जीके का नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न बताइए। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है। कौन है शब्द। पन्ना, पेज, पृष्ठ, परत। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ। अगला प्रश्न देखिए। अत्यंत प्रिय होना मुहावरे का मतलब क्या होगा। ऑप्शन है नाक का बाल होना, पेट में दाढ़ी होना, आँख का तार होना, ईद का चांद होना। क्या राइट आंसर होगा इसमें से। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आँख का तारा होना। अगला प्रश्न। स्तनय का परिभाषित शब्द क्या होगा। ऑप्शन है खीर, पेय, कौंध, दूध। क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर दूध हो जाएगा। अगला प्रश्न। गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का विलोम है। ऑप्शन है साम्यवाद, प्रजातंत्र, राजतंत्र, समाजवाद। क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। इसमें तो आपको बताना है कौन सही लिखा हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष। इसमें देखिए एक दूत है, एक दूत, एक दूत है, एक दो, एक पर जोर पड़ेगा, उसका कॉम्बिनेशन बताना है। जासूस से कीड़ा, प्रतिनिधि से जुआ, कीड़ा से प्रतिनिधि, राजदूत से कंजूस। इसमें बताइए कौन कॉम्बिनेशन सही है। राइट आंसर प्रतिनिधि से जुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर देख लीजिए प्रतिस्पर्धा। कौन सही लिखा हुआ है। तो आपका बी नंबर का सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन है प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रतिवर्तन और प्रत्युवर्तन। इसमें बताइए कौन शुद्ध है। कौन शुद्ध है बताइए, क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन आपका बी नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद छ, त्र, ज्ञ, स्वत
उच्चरित वर्ण है, उच्चारित वर्ण है। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। इसमें से क्या कौन सा गलत है? तो गलत हो जाएगा छत्र अज्ञा स्वतः, ये उच्चरित वर्ण है, यही आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है रीति से नीति, इसका कॉम्बिनेशन कौन सही है जो अर्थ देता है? ऑप्शन देख लीजिए। नियम से प्रथा, प्रथा से किनारा, रिवाइज से नियम, नियम से तरीका। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथा से किनारा। यदि वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो तो क्रिया क्या होगा? ऑप्शन है गौण कर्म के अनुसार होगा, या प्रधान कर्म के अनुसार होगा, या दोनों ही कर्मों के अनुसार होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधान कर्म के अनुसार होगी, बी नंबर का राइट आंसर। उसके बाद है विभावारी का प्रवाची शब्द है। ऑप्शन है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर। अगला प्रश्न, किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है पुनरावृत्ति, प्रयास, अभ्यास या आवृत्ति। तो अभ्यास हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या कहलाता है? किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाले को क्या बोलते हैं? तो आदि परिवर्तक बोलते हैं। अगला प्रश्न, अभिशाप का विलोम क्या होगा? अभिशाप का विलोम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है प्रतिवाद, प्रवाद, आशीर्वाद, वरदान। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वरदान। अगला प्रश्न, अरे जरा इधर तो आ वाक्य में कौन सा अवयव है? ऑप्शन है परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवादी, कालावाचक, कालवाचक। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न, जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है उसे क्या बोलते हैं? जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है विचारित, प्रस्तावित, पारित, स्वीकृत। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पारित। अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन है पहर, प्रहर, पेहर, प्रहेयर। इसमें से बताइए तत्सम कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रहर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऑप्शन है कहार, प्रहार, आहार, विहार। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहार, कहार। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द बताना है। इसमें शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ बताइए? राइट आंसर हो जाएगा प्राकथन, ए नंबर का सही है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। देखिए ए नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा बहुवचन है बताइए? चलिए अब आंसर देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्राण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द लिखा हुआ है बताइए? प्राप्ति, प्राप्ति, अप्रापरति, अप्राप्ति। इसमें से कौन सही हो जाएगा दोस्तों? एक एक गो आपका सही है, बाकी सब गलत है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राप्ति, हारसीन वाला, डी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए, मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है। मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन है मध्य में, प्रारंभ में, दोनों स्थितियों में या अंत में। बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों स्थितियों में। अगला प्रश्न, न- नम्रतापूर्वक याचना का मतलब क्या है? ऑप्शन है अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन, आग्रह। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुरोध। अगला प्रश्न देखिए, रत से रति का कॉम्बिनेशन का अर्थ सही वाला कौन है बताइए? ऑप्शन है पुरुष से स्त्री, प्रेमी से प्रेमिका, लीन से प्रेम, संयोग से वियोग। क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लीन से प्रेम। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो बचे हैं 50 प्रश्न, 50 प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस और कंप्यूटर का सभी के लिए कल लास्ट होगा। अंत भला तो सब भला। फिर उसके बाद हम लोग और टॉपिक और चैप्टर, ये तो स्वर व्यंजन का था, उसके बाद मुहावरे हैं, विलोम है, अनेक शब्दों का अनेक हैं, परिवाची हैं, ये सब हम बारी बारी से करवा देंगे। सब मेरे पास मटेरियल आ चुका है, सब मिल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको और हम तलवार का धार बना देंगे। आपको टेंशन नहीं लेने का, बस पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहिए। शाम को 5 बजे 7 बजे क्लास कीजिए, 7 बजे मैथ का, 5 बजे हिंदी का चलेगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए और गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक ना दोस्तों? तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग फिर मिलेंगे कल इसी समय पर। मैथ का क्लास कीजिएगा 7 बजे आप लोग। टेक केयर, बाय बाय। और सभी दोस्तों को आप लोग फिट रहिए। और एक और डिसिप्लिन, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। पेरेंट्स से कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।